Welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Antil. So guys, today we are going to start with vermiculture. वर्मिकल्चर में मेनली हम स्टडी करेंगे अर्थवर्म को. तो अर्थवर्म में आज हम शुरू करने वाले फेरेटिमा पोस्टमा को. फेरेटिमा पोस्टमा से हम इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि जो आपका फेरेटिमा पोस्टमा है ये काफी वेल स्टडीड ऑर्गेनिज्म है बिकॉज इट इज फाउंड नियरली ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट. हर जगह पे आपको ये मिल जाता है तो इसीलिए इसको ज्यादातर स्टडी किया जाता है. So guys, without wasting the time, we will start with our today's topic. तो आज का जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो है फेरेटिमा पोस्टमा. ठीक है, तो फेरेटिमा पोस्टमा में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो सिस्टमैटिक पोजीशन है जिसको हम बोलते हैं इसके टेक्सोनोमिक पोजीशन के बारे में. Firstly, we will see systematic position. तो सिस्टमैटिक पोजीशन में देखो किंगडम आप लोगों को मोस्टली सबको ही पता होगा, किंगडम तो बताने की जरूरत नहीं है. देन फाइलम, क्लास, order, family, genus, and the last one is species. तो देखो किंगडम बताने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख देते हैं एनिमेलिया. फाइलम है आपका एनेलिडा. देन क्लास है आपकी ओलिगोकाइटे. देन आपका ऑर्डर है ओपिस्थोफोरा. एंड देन फैमिली इज Megasconsidae. देन जीनस है आपका फेरेटिमा. एंड फाइनली स्पीसीज आपकी है पोस्टमा. तो ये तो होगी इंफॉर्मेशन आपके फेरेटिमा पोस्टमा की जो सिस्टमैटिक उसकी पोजीशन है या टेक्सोनोमिक जो उसकी पोजीशन है उसके बारे में. अब इसके बारे में कुछ और जो कॉमन सी चीज है वो देखेंगे सबसे पहले. तो देखो जो इसमें ओलिगोकाइटे है, जो ओलिगो होता है इसका मतलब होता है फ्यू. ओलिगो मींस फ्यू एंड हेयर द काइटे इज फॉर. जो आपका ये ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं कुछ हेयर लाइक ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है ओलिगोकाइटे. या लिख सकते हैं हेयर्स या फिर ब्रिसल्स. ठीक है, अब अगर बात की जाए इसके हैबिटेट की, तो देखो जो आपका फेरेटिमा पोस्टमा है या बाकी जो भी अर्थवर्म है वो कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होते हैं, यानी कि वो आपके हर तरह के मतलब हर तरह के इन्वायरमेंट में आपका कोई ना कोई अर्थवर्म मिल ही जाता है. तो यहां हम बात कर रहे हैं मेनली आपके फेरेटिमा पोस्टमा की. जो फेरेटिमा पोस्टमा है ये मिलता है आपको मॉइस्ट लैंड में, मॉइस्ट सोइल. ठीक है, अब अगर बात करें हम इसकी हैबिट की, जो आपके फेरेटिमा पोस्टमा है ये बरोज में रहता है. बरोज यानी कि कुछ छोटे होल्स अपने बना लेता है सोइल में, उसको सोइल को चेक करने के बाद कि ये उसके लिए कन्वीनियंट है या नहीं है, और उन बरोज में जाके रहता है. तो हैबिटेट इसकी हैबिट है इसकी बरोइंग इन नेचर, बरोइंग इन नेचर. ठीक है, दिन के टाइम में तो ये अपने बरो में रहेगा. ड्यूरिंग द डे टाइम इट रिमेन्स इन इट्स बरो एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम it comes out. रात के टाइम में जो आपका अर्थवर्म है ये अपने बरो से बाहर आ जाता है.
दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज नॉकटर्नल। नॉकटर्नल, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा। अब देखते हैं हम जो आपका फेरेटिमा पोस्टमा है उसकी मोर्फोलॉजी के बारे में, और कोई जो फीचर होंगे वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोर्फोलॉजी ऑफ फेरेटिमा पोस्टमा। फेरेटिमा पोस्टमा, तो देखो जो आपका अर्थवर्म होता है कुछ उसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब अगर बात देखो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक फीचर को देखेंगे। तो अगर हम इनिशियली देखें जो आपका अर्थवर्म होता है उसकी लेंथ अगर हम देखें, इट इज अबाउट 150 मिलीमीटर लॉन्ग, 150 mm लॉन्ग, and its width it is about 3 to 5 mm wide, 3 to 5 mm wide, ठीक है। ये उसकी लेंथ और विड्थ होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है जो आपका अर्थवर्म होता है उसकी जो बॉडी होती है वो इस तरह से सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, ये इस तरह से। ठीक है, तो अर्थवर्म की बॉडी इस तरह से सेगमेंट्स में डिवाइड होती है और इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं आपका, सेगमेंट्स को बोलते हैं मेटामर्स, मेटामर्स, ठीक। तो मेटामर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। जो आपका अर्थवर्म होता है इट इज अ ट्रू मेटामर, ट्रू मेटामेरिज्म वी कैन से, ट्रू मेटामेरिज्म। देखो अगर सेगमेंट्स की बात की जाए तो हमने जो प्लेटी एलिमेंट्स थे उनमें भी देखा था कि उनमें भी सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है, बट उनमें और इनमें डिफरेंस क्या है। जो प्लेटी एलिमेंट्स थे उनमें जो सेगमेंट्स थी वो सिर्फ आउटर सरफेस पे प्रेजेंट थी, इंटरनली वो उस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड नहीं करती थी। बट इन केस ऑफ अर्थवर्म जो सेगमेंट्स है या जो मेटामर्स है ये आपके ऑर्गेनिज्म के आउटर सरफेस पे भी प्रेजेंट है और ये इंटरनली भी ऑर्गन्स को इसी तरह से डिवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई द ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम एनालिडा शोज ट्रू मेटामेरिज्म। इनको मेटामर्स बोलते हैं या फिर इनको हम बोलते हैं सोमाइट्स, सोमाइट्स, ठीक है। तो ये इस तरह से ये है हमारी मेटामर्स या फिर बोल सकते हैं इनको सोमाइट्स, ठीक है। अब देखो जो आपका फर्स्ट सेगमेंट होती है इसको हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम, द वेरी फर्स्ट सेगमेंट। ये इस तरह से देखो जो फर्स्ट वाली सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, ठीक है। तो पेरिस्टोमियम क्या है आपकी फर्स्ट सेगमेंट, ठीक है। और जो आपकी लास्ट जो सेगमेंट होती है, जो आपकी पोस्टीरियर जो लास्ट सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं पाइजीडियम, पाइजीडियम। वी कैन से राइट है द पोस्टीरियर लास्ट सेगमेंट, ठीक है। फर्स्ट सेगमेंट या फिर हम लिख सकते हैं एंटीरियर सेगमेंट, एंटीरियर मोस्ट सेगमेंट,
ठीक है, तो यहां तक आपको इतना समझ में आया होगा। फिर देखो, जो आपका अर्थवर्म होता है इट इज डिवाइडेड इनटू नियर अबाउट, इसमें टोटली कितनी सेगमेंट्स होती है, इसमें अबाउट 120 सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो जो आपके अर्थवर्म की सेगमेंट 14, 15 और 16 होती है, सपोज करो जो आपकी सेगमेंट ये मान लीजिए, हमने मान लिया सेगमेंट 14, दिस इज योर 15 एंड दिस इज योर 16 सेगमेंट। ये तीनों सेगमेंट्स फ्यूज करके एक रीजन फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं क्लिटेलम। दिस फ्यूज रीजन, देखो थोड़ा सा हाईलाइट में सिर्फ इसलिए कर रहा हूं आपको, ये फ्यूजन शो करने के लिए कि ये कलेक्टिवली इनको बोला जाता है और ये फ्यूज्ड प्रेजेंट होती है। दिस इज कॉल्ड एज क्लिटेलम। ठीक है, और देखो जो आपका क्लिटेलम होता है इट इज ग्लैंडुलर इन नेचर, ग्लैंडुलर होता है नेचर में, यानी कि कुछ चीजें सिक्रीट करता है। और उसमें क्या क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स म्यूकस, एल्ब्यूमिन, देन द लास्ट इज कोकून, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं एग किस। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लिटेलम। देखो पेरिस्टोमियम एंटीरियर मोस्ट सेगमेंट, पाइजिडियम इज द पोस्टीरियर मोस्ट सेगमेंट and the clitellum is the segment 14, 15, 16 fused to form a thick region called as the clitellum। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, देखो जो आपका क्लिटेलम से पहले वाला रीजन है, जो ये वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं आपका प्री क्लिटेलर रीजन, यानी कि आपकी 14th सेगमेंट से पहले का जो रीजन है उसको प्री क्लिटेलर बोलते हैं। फिर 14, 15, 16 को क्लिटेलर रीजन बोलते हैं, और 16 के बाद वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं आपका पोस्ट क्लिटेलर रीजन, पोस्ट क्लिटेलर रीजन। ठीक है, तो ये इतना आपको यहां पे समझ में आया होगा। उसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताता हूं, देखो यहां इसको लिख देते हैं। जो आपके अर्थवर्म होते हैं वो होते हैं हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। देखो जैसा कि आपको पता होगा हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म हम उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों के दोनों टाइप के ऑर्गन एक सिंगल इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आपका जो अर्थवर्म है उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, ये इसीलिए इनको हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो यूजुअली आपने देखा होगा जो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि वो खुद को ही अपना गैमेट की हेल्प से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ अर्थवर्म्स, हर्माफ्रोडिटिक ऑर्गेनिज्म, ये फिर भी फर्टिलाइजेशन मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से गैमेट टेक करते हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट होने के बावजूद भी जो मेल गैमेट है ये दूसरे इंडिविजुअल से कैरी करते हैं। ये यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेक मेल गैमेट फ्रॉम अदर इंडिविजुअल, यूजुअली आपने देखा होगा जो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है वो खुद ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, बट इस केस में हर्माफ्रोडाइट होने के बावजूद भी ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से गैमेट लेते हैं। ठीक है, और जो इसमें हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, ये जो अर्थवर्म है, इनमें जो आपका फर्टिलाइजेशन और जो डेवलपमेंट है वो टेक प्लेस करती है आपके कुकून में। ठीक है, कुकून में क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये यहां तक आपको इतनी चीजें समझ आई होंगी। अब दूसरी अगर इसकी मॉर्फोलॉजी के रिगार्डिंग बात करें तो जिस तरह से ह्यूमंस में डोर्सल और वेंट्रल सरफेस होता है उसी तरह से आपका जो अर्थवर्म है उसमें भी डोर्सल और वेंट्रल सरफेस प्रेजेंट होते हैं। देखो जो अर्थवर्म का डोर्सल सरफेस होता है वो थोड़ा सा डार्क कलर का होता है और जो वेंट्रल सरफेस होता है वो लाइट कलर का होता है। ये मैं यहां बता देता हूं आपका, फिर नीचे बताता हूं। ठीक है,
यहाँ जो सरफेस की अगर हम बात करें, सरफेस में जो आपका डोर्सल होता है, डोर्सल कैसा होता है, डार्क कलर, और जो इनका वेंट्रल सरफेस होता है वो कैसा होता है, लाइट कलर। ठीक है, देखो अब ये जो डोर्सल सरफेस है ये डार्क क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ पिगमेंट्स जिनको हम बोलते हैं पोरफायरिन। ठीक है, और इन पोरफायरिन का भी यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। जो पोरफायरिन होते हैं वो अर्थवॉर्म को बहुत ज्यादा जो ब्राइट लाइट होती है, जो शार्प लाइट होते हैं, उससे प्रोटेक्ट करते हैं। पोरफायरिन क्या करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट। देखो यूजुअली जो आपके अर्थवॉर्म का कलर कैसा होता है, ब्राउन ग्रेइश टाइप का होता है। तो जो इनका डोर्सल सरफेस होता है उसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन होगा इन कंपैरिजन टू योर वेंट्रल सरफेस। ठीक है, तो यहां तक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो हम देखते हैं। देखो जो आपका 14th सेगमेंट होता है, 14th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं फीमेल जेनाइटल पोर। दिस सिंबल इज फॉर फीमेल एंड वी आर हैविंग हियर फीमेल जेनाइटल पोर। ठीक है, और जो आपके फीमेल जेनाइटल पोर होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल सरफेस पे। 14th सेगमेंट के कौन से सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस पे फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए ये आपकी 17th सेगमेंट एंड दिस इज योर 18th सेगमेंट। जो 18th सेगमेंट होती है, 18th सेगमेंट की वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं मेल जेनाइटल पोर, मेल जेनाइटल पोर 18th सेगमेंट के वेंट्रल सरफेस पे। देखो VS इज फॉर योर वेंट्रल सरफेस। ठीक है, तो ये आपको जेनाइटल पोर्स के बारे में। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो देखो, जो आपकी जितनी भी सेगमेंट्स होती हैं उन हर एक सेगमेंट में इस तरह से एक सर्कुलर रीजन प्रेजेंट होता है। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें कहीं पे तो वो दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये जो है आपका सर्कुलर जो अरेंजमेंट, ये मान लीजिए ये आपकी कोई सेगमेंट है और उस सेगमेंट में इस तरह से एक सर्कुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आपका सीटल सैक, सीटल सैक। ठीक है, जो ये सीटल सैक की ग्रूव या एक अरेंजमेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके सीटे। ठीक है, जो ये सीटे होते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे आपके इस तरह से एस शेप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरह से, इसको हम बोलते हैं सीटे। सीटे आपका क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ring like structure having S shaped structures। ठीक है, तो आपके सीटल सैक में प्रेजेंट होते हैं सीटे आपके रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें एस शेप के आपके कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इतना आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद देखो, जो आपके सीटे होते हैं वो आपके सभी सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट आपकी पेरिस्टोमियम, क्लिटेलम एंड द पाइजिडियम। ठीक है, तो जो सीटल सैक या फिर जिसको हम देखो सीटे हैं जो ये प्रेजेंट इन एवरी सेगमेंट, प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट्स, ये सभी सेगमेंट्स में आपके प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के, आपका पेरिस्टोमियम, आपका क्लिटेलम एंड द फाइनल लास्ट इज द पाइजिडियम। इन 3 सेगमेंट में आपके सीटे प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो देखो यही पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका पेरिस्टोमियम होता है उसकी मैं आपको अरेंजमेंट दिखाता हूं। ये कुछ मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट सेगमेंट है,
दिस इज अवर फर्स्ट सेगमेंट, ठीक है। तो इस फर्स्ट सेगमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम। यह है आपकी पेरिस्टोमियम, ठीक है। अब इस पेरिस्टोमियम में जो ये फ्लैप लाइक जो इस तरह से, आउटग्रोथ लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट, इसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमियम। प्रोटोस्टोमियम, यह है आपका प्रोटोस्टोमियम, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सेगमेंट का कौन सा व्यू है? दिस इज योर डोर्सल व्यू। ये आपका फर्स्ट सेगमेंट का डोर्सल व्यू है। अगर इसी का मैं आपको वेंट्रल व्यू दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा। देखो यहीं पे दिखा देता हूं। ये कुछ इस तरह से ये होता है, ठीक है। ये आपकी कौन सी, ये आपकी पूरी की पूरी फर्स्ट सेगमेंट है। और ये व्यू है आपका लेटरल व्यू, इसका लेटरल व्यू। और जो फर्स्ट सेगमेंट में ये इस तरह से, जो ये आउटग्रोथ इस तरह से प्रेजेंट है, ये इस तरह से होती है कुछ इस तरह, ठीक है। तो इस आउटग्रोथ को हम बोलते हैं आपका प्रोटोस्टोमियम। ये है आपका प्रोटोस्टोमियम, प्रोटोस्टोमियम, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद इनमें कुछ स्पर्मल थीकल स्पर्मल थीकल कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो जो आपके स्पर्मेथिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो आपके स्पर्मेथिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं आपके फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट के बीच में, देन आपका सिक्स्थ और सेवंथ के बीच में, सेवंथ और एट्थ के बीच में, एंड फाइनली एट्थ और नाइन्थ के बीच में। इस तरह से जो आपके स्पर्मेथिकल ओपनिंग्स होती है, इनके 4 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिकल पोर्स हम लिख सकते हैं, ओपनिंग्स, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास एक जो लास्ट चीज बन जाती है वो है आपकी नेफ्रिडियोफोर्स। अब नेफ्रिडियोफोर्स को मैं यही लिख देता हूं, इतना ज्यादा नहीं है। नेफ्रिडियोफोर्स, नेफ्रिडियोफोर्स, ठीक है। देखो जो आपके नेफ्रिडियोफोर्स होते हैं वो इस तरह से आपकी पूरी की पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं आपके अर्थवॉर्म की, ठीक है। ये है आपके नेफ्रिडियोफोर्स, ठीक है। एक्सेप्ट फर्स्ट टू सेगमेंट्स, ठीक है। नेफ्रिडियोफोर्स आपकी पूरे अर्थवॉर्म की बॉडी पे प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट फर्स्ट एंड योर सेकंड सेगमेंट। इन 2 सेगमेंट को छोड़ के पूरी बॉडी पे नेफ्रिडियोफोर्स प्रेजेंट होंगे। तो यहां तक आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, ये इन सेगमेंट्स में ड्रॉ नहीं किया, समझ ये नहीं कि यहाँ ये प्रेजेंट नहीं। उसी के साथ में देखो जो आपका अर्थवॉर्म होता है उसमें इस तरह से एक प्रोमिनेंट, देखो यहाँ पे नंबरिंग ना ये जो, इसलिए मैं यहाँ नहीं ड्रॉ कर रहा, इस तरह से प्रोमिनेंट ग्रूव या एक लाइन जिसको हम बोलते हैं वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये है आपकी मिड डोर्सल लाइन, मिड डोर्सल लाइन, ये काफी प्रोमिनेंट होती है जो कि आपको डोर्सल सरफेस पे इजीली दिख जाएगी। और ये आपकी किस वजह से होती है? ये आपकी ब्लड वेसल की प्रेजेंस की वजह से होती है। क्या प्रेजेंट होता है इसमें? ब्लड वेसल की वजह से, ठीक है। तो यहां तक जो आपका अर्थवॉर्म के बारे में मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स हैव बीन कवर्ड। तो मैं एक बार दोबारा से आपको डिस्कस कर देता हूँ सारी चीजों को। जो फर्स्ट सेगमेंट होते हैं उसको पेरिस्टोमियम बोलते हैं, और जो इसको एंटीरियर मोस्ट सेगमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो आपकी एंटीरियर मोस्ट सेगमेंट यानी कि पेरिस्टोमियम होती है उसमें एक आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है इस तरह से। ये आउटग्रोथ जो होती है उसको हम बोलते हैं ये प्रोस्टोमियम, ठीक है। जो ये आउटग्रोथ है, फर्स्ट सेगमेंट के आउटग्रोथ को बोलते हैं प्रोस्टोमियम और उस सेगमेंट को बोलते हैं पेरिस्टोमियम। उसके बाद आती है जो आपकी पोस्टीरियर मोस्ट जो सेगमेंट होती है, जो बिल्कुल लास्ट वाली सेगमेंट होती है, उसको पाइजीडियम हम बोलते हैं, ठीक है। देन जो आपकी सेगमेंट 14, 15 और 16 होती है, ये फ्यूज करके एक कलेक्टिव थिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लीटेलम, ठीक है। अब 14 सेगमेंट से पहले वाला जो रीजन है, एंटीरियर वाला जो पार्ट है, उसको बोलते हैं प्री क्लीटेलर रीजन, और 16 सेगमेंट के बाद वाला जो पार्ट है यानी कि जो पोस्टीरियर जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं पोस्ट क्लीटेलर रीजन। तो इतना आपको यहाँ पे समझ आया होगा।
फिर जो आपकी क्लिटेलम होती है वो कैसी होती है, ग्लैंडुलर इन नेचर, यानी कि कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करती है, जैसे कि आपका म्यूकस, एल्ब्यूमिन, या फिर ये कुछ सब्सटेंस रिलीज करती है जो कि आपका कुकून बनाने में हेल्प करता है। और कुकून वो आपकी वो जगह है जहां पे आपका फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट टेक प्लेस करती है इस ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। फिर जो 14 सेगमेंट होती है इसके वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं फीमेल जेनाइटल पोर, और 18th सेगमेंट के वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं दिस इज मेल जेनाइटल पोर, प्रेजेंट होते हैं आपके मेल जेनाइटल पोर, ठीक है। और देन उसके बाद आपका जो आपकी चार हमारे पास 4 पेयर ऑफ स्पर्मेटिकल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं 5th और 6th सेगमेंट में, 6th और 7th सेगमेंट में, 7th और 8th सेगमेंट के बीच में, देन 8th और 9th सेगमेंट के बीच में। देन उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट होते हैं नेफ्रिडियोपोर्स। जो नेफ्रिडियोपोर्स होते हैं वो आपकी अर्थवर्म की पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट 2 सेगमेंट्स, पहली 2 सेगमेंट को छोड़ के पूरी बॉडी पे नेफ्रिडियोपोर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर जो एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, जो आपका अर्थवर्म होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी कि आपके एक सिंगल इंडिविजुअल में ही मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट होने के बावजूद भी ये जो मेल गैमेट है ये किसी दूसरे इंडिविजुअल से लेता है, ठीक है। देन जो इनका कलर के बारे में बताया था, डोर्सल सरफेस डार्क होता है, वेंट्रल सरफेस लाइट होता है। डोर्सल सरफेस में पोरफायरिन प्रेजेंट होते हैं, जो पोरफायरिन्स होते हैं, पिगमेंट होते हैं, ये आपके अर्थवर्म को बहुत ज्यादा शार्प और ब्राइट लाइट से प्रोटेक्शन देने में हेल्प करते हैं। नॉक्टर्नल इनका हैबिटेट होता है, हैबिट होती है, यानी कि रात के समय ये अपने बरोज से बाहर आ जाते हैं और दिन में ये अपने बरोज के अंदर ही रहते हैं। और जो इनका एंटीरियर जो पार्ट होता है, एंटीरियर रीजन, ये इनको बरो फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो यहाँ तक जो आपकी मोर्फोलॉजी थी आपके फेरेटिमा पोस्टमा की वो कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट टाइम से हम इनके जो डिफरेंट टाइप हैं वो स्टडी करेंगे, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। इफ यू आर स्टिल फेसिंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।